वो अगर आपसे ये कहे कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से, वो पानी पीने से कुछ नहीं होता, ऐसे 60 लोगों की बातों में मत आना जी। ये कथा बता रहा हूं आपको। एक बार भगवान शंकर ने द्वारिकाधीश की परीक्षा ली। कृष्ण शिव महापुराण की कथा कह रही है, जो यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है। कृष्ण शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर ने दुर्वासा ऋषि का जो अवतार है वो शंकर का ही अवतार है। दुर्वासा ऋषि जो है वो शिव का ही रूप है। दुर्वासा ऋषि शिव का ही दूसरा रूप है वो। तो दुर्वासा ऋषि, भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि का रूप लेकर के, क्योंकि वो स्वयं है दुर्वासा ऋषि, द्वारिका गए और द्वारिका में गली गली में घूम रहे दुर्वासा ऋषि। और वो दुर्वासा जी कौन है? भगवान शंकर। हर घर में जा जाकर बोल रहे हैं, मुझे कोई मेहमान रख लो 5 दिन, मुझे कोई मेहमान रख लो 7 दिन, मुझे कोई मेहमान रख लो 8 दिन। लेकिन द्वारिका वालों को पता था कि ये दुर्वासा ऋषि का गुस्सा बहुत खराब है। आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे छोटे छोटे, ये जो सामने बैठे बड़े वाले ऐसे छोटे छोटे आपके घर में होंगे। उनको जब आप नहलाते हो तो ये एक पाँव बना हुआ है उनकी छाती पर, छोटा सा पाँव, वो दुर्वासा ऋषि का है। अपने घर में कभी लड्डू गोपाल जी को नहला हो ना, छोटे से कान्हा जी को, तो उनकी छाती पर पाँव का निशान है छोटा सा, देखना कभी कभी। वो दुर्वासा ऋषि का निशान है पाँव का। तो पूरे द्वारिका वालों ने कह दिया इनका गुस्सा बड़ा खराब है, हम तो नहीं रखते, मेहमान नवाजी हमसे नहीं होगी, हम इनको मेहमान नहीं रखते। दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे द्वारिका की गलियों में। रास्ते में भगवान द्वारिकाधीश मिल गए। द्वारिकाधीश ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। ये भगवान शंकर परीक्षा ले रहे हैं उस कृष्ण की, और ये कृष्ण शिव महापुराण की कथा चल रही है। कृष्ण और शिव का मिलन देखिए। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया द्वारिकाधीश कृष्ण ने और कहा, गुरुजी आप द्वारिकापुरी में? बोले हाँ द्वारिकाधीश, मैं यहाँ आया हूँ कि कोई मुझे 5-7 दिन मेहमान रख ले, पर आपकी द्वारिका में सबने मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुजी ये दास का घर है ना, महल है ना, आपके चरण अगर उसमें पड़ेंगे तो मेरा महल धन्य हो जाएगा, आप चलो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, द्वारिकाधीश सोच समझकर निमंत्रण देना, मेरा मेहमान नवाजी पक्की करना पड़ेगी। द्वारिकाधीश ने कहा मंजूर है, पर द्वारिका से आपको खाली तो नहीं जाने दूंगा। आप मेरे मेहमान बनकर, अतिथि बनकर मेरे घर में चलिए, मेरे महल में चलिए। दुर्वासा ऋषि कह रहे द्वारिकाधीश सोच लो, आपको मेरा क्रोध पता है। भगवान ने कहा, गुरुजी मेरे से जो सेवा होगी ना वो करूंगा, पर आपकी सेवा में कमी नहीं आने देनी। चलो। दुर्वासा ऋषि भगवान के महल में गए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया अपने द्वारिकापुरी में, द्वारिका के महल में। चरणों को धोलाया, पूजन की। गुरुजी के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। गुरुजी ने कहा, मैं महल में नहीं रहूंगा, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मेरे लिए झोपड़ी बनवा दो। भगवान द्वारिकाधीश ने झोपड़ी बनवा दी। एक दिन निकल गया। भगवान ने अपने 16,108 रानियों से कह दिया, गुरुजी के सेवा में रत्ती भर भी कमी मत आने देना। 56 भोग 24 घंटे तैयार रखना, वो जब मांगे जो मांगे ले जाकर दे देना। 16,108 रानियों ने 56 भोग तैयार कर लिया। पहला दिन निकल गया झोपड़ी में, जो सेवा की वो सारी सेवाएं भगवान ने की। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। 3 दिन तक भगवान कृष्ण ने शांति के, गुरुजी को क्रोध नहीं आया, जो चीज मांगी वो दे दी। 24 घंटे तैयार रखी उन्होंने। चौथे दिन दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर का जो अवतार है, उन्होंने कहा कि अब कृष्ण की परीक्षा लूंगा, क्योंकि 5 दिन का मेहमान हूं, आज चौथा दिन है, अब कृष्ण की परीक्षा लूंगा। ध्यान से सुनना। चौथे दिन रात में सो गए दुर्वासा ऋषि। द्वारिकाधीश अपने महल में सो गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुर्वासा ऋषि जल्दी उठ करके जो झोपड़ी बनाई थी उस झोपड़ी में आग लगा दी। अपनी झोपड़ी में आग लगा दी।
पूरी द्वारिका में हाहाकार मच गया। अरे आग लग गई झोपड़ी में, आग लग गई, गुरुजी की झोपड़ी में आग लग गई, गुरुजी को कुछ हुआ तो नहीं। ये खबर द्वारिकाधीश के कानों पर गई, मेरे कृष्ण के कानों पर गई। कृष्ण दौड़े दौड़े आए तो गुरुजी बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि आग लगाने वाले गुरुजी थे। भगवान ने गुरुजी से प्रणाम किया, गुरुजी झोपड़ी में आग कैसे लग गई? तो दुर्वासा जी कह रहे आग मैंने लगाई। भगवान ने कहा गुरुजी झोपड़ी आपके लिए और आपने आग लगा दी। दुर्वासा जी ने कहा अपना काम ही आग लगाना लगा। मेरी मकान मेरी झोपड़ी में कुछ भी करूं, तुमने बना के दी, मेरी हो गई, मैं मेहमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से कहा गुरुजी आपने ये आग क्यों लगाई, क्या कारण था? भाई मेरी मर्जी, मैंने आग लगाई। ठीक है गुरुजी, दूसरी झोपड़ी बनाई भगवान ने, दूसरी झोपड़ी बना के गुरुजी को दूसरी झोपड़ी में रहने के लिए दे दिया। 5वां दिन आज गुरुजी का आखिरी दिन था। दुर्वासा ऋषि भगवान की परीक्षा आज ली उन्होंने। सुबह 11 बज रही होगी, दुर्वासा ऋषि ने आवाज लगाई द्वारिकाधीश क्या हुआ? मुझे खीर खाना है। 56 भोग बना दिया। तुरंत भगवान ने रुक्मिणी से खीर लेकर आओ। गुरुजी ने खीर मंगाई है। गुरुजी ने खीर लाई और जैसे हाथ में दी भगवान ने, दुर्वासा ऋषि के ध्यान से सुनना, जैसे हाथ में दी गुरुजी ने उस खीर को चखा, 2 4 5 घूंट पी लिए उस खीर के, और खीर के पीने के बाद भगवान ने कृष्ण के मुंह पर वो खीर फेंक दी। पहली बार सुनोगे, ये आज तक सुनी नहीं होगी, कितनी ही भागवत हो गई होगी आपके गांव में। वो खीर दुर्वासा ऋषि जी ने पी ली, झूठी कर ली, और बाकी जो झूठी बची थी वो द्वारिकाधीश कृष्ण के मुंह पर फेंक दी। और जैसे मुंह पर फेंकी, रुक्मिणी वहीं खड़ी हुई थी। रुक्मिणी को भयंकर गुस्सा आया, क्रोध आया। द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा रुक्मिणी गुस्सा मत करना, ये परीक्षा ले रहे हैं और ये शिव का अवतार है, ये हमारी परीक्षा चल रही है। रुक्मिणी ने कहा झूठी खीर आपके मुंह पर? भगवान ने प्रणाम किया द्वारिकाधीश ने दुर्वासा ऋषि को। गुरुजी नाराजगी है कोई बात? बोले नहीं, जो मेरी झूठी खीर है वो मैंने तुम्हारे चेहरे पर फेंकी है, इसको अपने पूरे शरीर में लगा लो। भगवान कृष्ण ने वो झूठी खीर को अपने पूरे बदन पर लगा लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने पांव के तलवे पर नहीं लगाई वो खीर। ध्यान से सुनना, पांव का तलवा नीचे वाला पूरे शरीर पर लगा ली उन्होंने। पूरे शरीर पर लगाने के बाद पांव के तलवे पर नहीं लगाई। दुर्वासा ऋषि ने कहा हे द्वारिकाधीश कृष्ण, आज तुमने मेरा अपमान किया है। मैंने तुमसे कहा कि पूरी खीर अपने पूरे शरीर पर लगाओ, तुमने पांव के तलवे पर क्यों नहीं लगाई? गुरुजी मैंने सुना है भगवान की प्रसादी और गुरु की प्रसादी कभी पांव में नहीं लेना चाहिए, वो पैरों में आएगी तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैंने नहीं लगाई। पर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। हे द्वारिकाधीश कृष्ण, श्राप देता हूं तुम्हें, जब भी तुम्हारी मौत होगी इस पांव में ही बाण लगेगा, इस पांव के कारण ही तुम्हारी मौत होगी, इस तलवे के कारण ही तुम्हारी मौत होगी। श्राप देता हूं। तुमने मेरे झूठन पूरे शरीर पर तो लिया, लेकिन पांव के तलवे पर नहीं लिया। जब भी प्राण निकलेंगे ये पांव के तलवे के माध्यम से ही निकलेंगे। श्राप देता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने वो श्राप सिरोधार्य कर लिया। माफ कर दो, एक ही शर्त पर माफ करूंगा, आज मुझे रथ में बैठकर पूरी द्वारिका घूमना है। ये मेरा कृष्ण की परीक्षा चल रही है, भगवान शंकर ले रहे हैं दुर्वासा ऋषि के रूप में। एक अवतार दुर्वासा का शंकर का ही है। भगवान से कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि, आज मुझे रथ में बैठकर पूरी द्वारिका घूमना है, लेकिन रथ में घोड़ी नहीं होना चाहिए, घोड़ा नहीं होना चाहिए, रथ में रुक्मिणी जुतना चाहिए। रथ में रुक्मिणी जुतना चाहिए।
द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी की तरफ देखा। रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी निर्दयी है, ये गुरुजी को दया नहीं है, ये कैसी परीक्षा? मैं नहीं दे सकती है परीक्षा। पूरी द्वारिका में मैं घोड़ी बनकर रथ को घेरूंगी? मैं नहीं। भगवान ने कहा परीक्षा चल रही है रुक्मणी, तुम्हें रथ अपने कंधे पर रखकर गुरुजी को घुमाना पड़ेगा। पति की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। रुक्मणी रथ को अपने कंधे पर रखती है। द्वारिकाधीश देखते हैं गुरुजी रथ पर बैठे हुए। ये परीक्षा सोचिए, हमारे जीवन में थोड़ा सा संकट आता है तो हम समझते हैं भगवान परीक्षा ले रहा है। यहाँ तो सामने उसकी परीक्षा ले ली जो जगत को अपनी गोदी में बिठाकर पालन करता है, उसकी परीक्षा ले ली। तो आप और हम कौन? रुक्मणी जी ने कंधे पर रथ के उसको रखा। दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे, मेहमान नवाजी। पूरी द्वारिका में चलने लगी रुक्मणी, गुरुजी के रथ को ले जाने लगी। धीरे 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 गुरुजी का रथ आगे बढ़ने लगा। थक गई रुक्मणी, और थक गई तो रुक्मणी गिर गई, मूर्छित हो गई। दुर्वासा ऋषि रथ से उतर गए। श्राप दिया है रुक्मणी, मैंने जब मेरी झूठी खीर तेरे पति द्वारिकाधीश कृष्ण के मुंह पर फेंकी थी, उस समय तूने मुंह बनाया, उस खीर को तूने स्वीकार नहीं की, और तू चाहती है कि तू हर जन्म में द्वारिकाधीश के साथ रहे। श्राप देता हूं तुझे, इसी द्वारिका की भूमि पर 12 किलोमीटर की दूरी पर तू द्वारिकाधीश कृष्ण से दूर बैठेगी। आज भी द्वारिका जाओगे तो 12 किलोमीटर पहले लक्ष्मी का मंदिर आएगा, रुक्मणी का मंदिर आएगा, उसके बाद द्वारिकाधीश का मंदिर आएगा। ये दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था रुक्मणी कि तू मिल नहीं सकेगी, और श्राप देता हूं कि तुझे घोड़ी भी बनना पड़ेगा। रुक्मणी जी को, लक्ष्मी जी को घोड़ी का उतार लेना पड़ा। घोड़ी का उतार लेना पड़ा। घोड़ी बनना पड़ी। और आज भी आप द्वारिका कभी जाओगे दर्शन करने चार धाम में, तो पहले रुक्मणी जी का मंदिर आएगा। कोई चार धाम गया हो तो आप जाते हो तो पहले रुक्मणी जी का मंदिर आएगा, उसके बाद द्वारिका आएगी, भेंट द्वारिका आएगी। आज भी भागवत के 12वें स्कंद में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान जब इस दुनिया में अपनी लीला समाप्त करके अपने धराधाम पर, गोलोक धाम पर गए, तो एक शिकारी ने भगवान के पैरों पर बाण चलाया था। उस बाण के कारण भगवान अपने गोलोक धाम को गए थे। पांव के तलवे पर भगवान को बाण लगा था। आज भी वो दुर्वासा ऋषि का श्राप आज भी भागवत कथा में वर्णित है। कहने का तात्पर्य, भगवान कृष्ण, भगवान द्वारिकाधीश दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर अगर पूरे शरीर में लगा लेते तो मौत को स्वीकार नहीं करना पड़ता। ये कथा कह रही है कि एक लोटा जल अगर शंकर को चढ़ा रहे हो और उसका चढ़ा हुआ जल अगर शरीर में जा रहा है तो जिंदगी में कभी अकाल मौत नहीं होगी। ये मेरे शंकर की कथा कह रही है, कभी अकाल मौत नहीं होगी। उसके ऊपर चढ़ा हुआ जल अगर हमारे पेट में गया है मुख के द्वारा तो अकाल मौत नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए शिव के ऊपर अगर कोई आपसे ये कहे कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने लाकर दे देना।